आपको दिखाई दे रहा है? जी मैम मुझे। ओके। आपको याद है हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था वो थ्योरम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाला, वही था ना हमने जो लास्ट पढ़ा था। जी मैम। और मैंने आपको होमवर्क दिया था वो रिफ्लेक्स एंगल वाला। हाँ वो किया हम, मैंने पता। ओके, उसी की एक रिलेटेड एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मतलब कि जो हमने किया ना वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली थ्योरम, वही हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है और हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है हमें। पहले यहाँ पे डायग्राम दी गई है, ठीक है, यहाँ साइड जी में मैम। डायग्राम है ना। देखिए इसमें देखिए, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे एंगल्स फॉर्म होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने उसी में पढ़ा था। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हाँ बन रहे हैं, ठीक। और हमें यहाँ पे क्या हाँ। करना है, यहाँ पे हमें जैसे दिया गया है ये जो दो लाइंस है ए बी सी डी आपस में इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ओ, ठीक। उसके बाद क्या हम बोला गया है इसमें कि ए और बी का जो रेशो है, मतलब एंगल ए और एंगल बी का जो रेशो है दैट इज 4:5, ठीक है। और हमें फाइंड करना है एंगल ए का वैल्यू कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है और डी का कितना है, ठीक है। तो ठीक है मैम। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें इस एंगल की, एंगल ए ये है और एंगल बी ये है, ठीक है। और हमें पता है अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी जो है वो आपस में एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं है? जी जी मैम। ओके। हाँ। एक तो और एडजेसेंट एंगल्स है, हाँ, तो वहां पे हमने और एक एक्शन में भी पढ़ा हुआ था कि यहाँ पे जो ये लाइन है, ठीक, इसके ऊपर ही रे है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल जो है इनमें एक कॉमन आर्म है, तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो इससे हम लोग नहीं बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जो है आपका वो 180 डिग्री है ना। जी अब है मैम। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ए और बी का रेशियो, वो क्या गिवन क्या है, 4:5, ठीक है। तो इसका मतलब है ए जो है हमारे पास वो है 4x, है ना, क्योंकि ये रेशियो जी है ना, तो हमें मत पूरा वैल्यू जी। पता है, मतलब 4 टाइम्स समथिंग नहीं। है, अगर हम ऐड कर लेते हैं एंगल को x, तो इसका मतलब है ये इस और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4x, और इसका क्या हो जाएगा, फाइव इसका एक्स 5, ठीक है। अब अगर हम यही ये यहाँ पे ए और बी का जो हमने यहाँ पे वैल्यू दिया, ठीक है, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x। 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं? उसके जी। बाद यहाँ पे 4x और 5x कितना हो जाएगा, 9x, ठीक है, 9x। इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। और x जो है, ठीक है, वो आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। कैलकुलेशन करके हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 9 1 are 9, 9 2 are, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 20 डिग्री। अब 20 हम लोग फाइंड डिग्री। कर सकते हैं ये एंगल्स, है ना। तो हमारा हाँ एंगल ए था वो क्या था, 4x, तो वो हो जाएगा 4 × 20, ठीक है। 20। 4 × 20 कितना होता है, 80, है ना। और जो बी था हमारा वो क्या था, वो था 5x, तो वो क्या हो जाएगा, 80। वो हो जाएगा 5 × 20, वो हो जाएगा 100, ठीक है। आ गया ना, तो 100। हमारे पास ए का भी वैल्यू आ गया, बी का भी आ गया, ठीक है। अब जी हम पे देख लेते हैं ए और सी, ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो ए का जितना जी। वैल्यू होगा वो सी का भी होगा। उतना। हाँ। तो ए इज इक्वल टू सी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल। ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से जो बी है, बी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ बी इज इक्वल डी। टू, डी। बी जो है वो डी के बराबर आ जाएगा, ठीक। और उसका जो वैल्यू है हाँ वो कितना था, वो है 100 100, डिग्री। ठीक है। और इसका सेम रीजन है जो हमने ऊपर लिखा, ठीक है। और हमें ये भी चेक करना है कि ये टोटल में है ना सारे एंगल्स, ये पूरा सर्कल ही बनाएगा ना, तो यहाँ पे जी। टोटल एंगल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 दो टाइम्स है 360। तो, है ना, वो इतना आना चाहिए, हमें आ रहा है ना, 100 + 100 + 80 + 80, ठीक है, वो आ जाएगा कितना, 360। तो इसका मतलब है कि जो 360। हमने सब कुछ फिगर आउट किया था वो सही था, ठीक है। जी मैम।
सुनाई दिया इतना? हाँ ओके। और आपने शायद लास्ट क्लास में स्कूल में भी पढ़ा हुआ है वो पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। हाँ ओके, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल, और हमारे पास ये फिगर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइंस है हमारे पास दी गई इस सेक्शन में, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे पास गिवन पैरेलल लाइंस होती है, उनको तीसरी लाइन यानी कि ट्रांसवर्सल कट करती है, तो वहां पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, और सारे एंगल्स जो है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। दैट्स पे उनको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट एंगल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके डायग्राम है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि आपके पास क्या है, आपके पास दो लाइंस है, ठीक है, ए बी है, दूसरी सी डी है, और उनको कट कर रही है एक लाइन ई एफ। ठीक है, वो मतलब कि वो ट्रांसवर्सल है। ठीक, जब उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो क्या हो रहा है, आप इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड से भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और राइट साइड से भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जी मैम। शोर क्यों आ रहा है इसको, खर खर? पता नहीं। ओके अब अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्सल की, ट्रांसवर्सल क्या होती है, ट्रांसवर्सल वो वाली लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज्यादा लाइंस को। ठीक है, ठीक है, क्या होती है ट्रांसवर्सल, एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, मतलब कि जहां जहां पे वो उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये दो लाइंस है, मैम आपने अपनी माइक को म्यूट किया है। हेलो, हेलो, जी मैम। सुनाई दे रहा है? हाँ हेलो, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आपको, हेलो, जी मैम कहिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आप, ट्रांसवर्सल क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है तो क्या बनता है, हमारे पास बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, उसी हिसाब से हम लोग उनको क्या करते हैं, हम लोग उनको, वाह कनीज अब आ गई, ओके, उसी हिसाब से हम लोग उनको क्या करते हैं, डिफरेंट नाम दे देते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आ जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें कौन कौन सा पेयर जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांसवर्सल का, या हमारा जो हो जाएगा राइट हैंड साइड, ट्रांसवर्सल के साइड से लेफ्ट है, लेकिन हम अपनी साइड से देखेंगे तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड हो जी। जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है, तो एंगल 2 जो है वो इस ट्रांसवर्सल के इस साइड से बन रहा है, और ये एंगल 2 जो है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और ये जो एंगल 6 है, ठीक है, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ इस ट्रांसवर्सल के एक साइड से आप अगर क्या लेंगे, आप अगर लेंगे सेम साइड से, अगर आप लेंगे क्या, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, ठीक है, जो क्या बन जाएगा, पहली पैरेलल पे ये बन रहा है, अगर हम मान लेते हैं ये और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब है जो सेम साइड से एंगल्स बनेंगे ट्रांसवर्सल के एक साइड से सेम प्लेस पे जो एंगल्स बनेंगे उनको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो इस हिसाब से ये एंगल 2 और ये एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ से एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 3 और कौन हो जाएगा, एंगल एंगल 6। 7।
ठीक है। एंगल 3 और एंगल, हाँ सॉरी, एंगल 3 और एंगल 7 जो है वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग हो जी जाएगा, और यहाँ से एंगल 4 और यहाँ से एंगल 8 जो है वो भी क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग में हम लोग को और एक चीज याद रखनी है, वरना ये भी सेम साइड से बन रहे हैं ना, ये और ये, ठीक है, तो हम इनको भी कॉरेस्पॉन्डिंग फिर इस लिहाज से बोलेंगे एक साइड से बन रहे हैं, नहीं, उसमें एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल लेना है, ठीक है, और सेम साइड से। तो यहाँ पे एंगल 2, ठीक है, और एंगल 6 हो जाएगा, दोनों अपर वाले साइड से आ रहे हैं, कोई लोअर साइड का एंगल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 2 एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसके अलावा क्या है, एंगल 3 और एंगल 7 है, एंगल 1 और एंगल 5 है, एंगल 4 और एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और सबसे पहले इंटीरियर, ओके, सबसे पहले जो आपके पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो अंदर वाले साइड से बने, मतलब कि जो लाइन से उनके अंदर वाले साइड से, इस लिहाज से एंगल 3 एंगल 6 एंगल 5 एंगल 4 क्या है, आपके इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास एंगल 3 है, कहाँ है एंगल 3, ये है, ठीक है, और एंगल 5 ये है। ठीक है, देखिए ये एंगल 3 जो है ये भी इंटीरियर एंगल है, ये एंगल 5 जो है वो भी इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 5 जो है, ठीक है, एक तो इंटीरियर है और ऑपोजिट साइड से लाई करते हैं ट्रांसवर्सल पे। ठीक है, तो वो वाले एंगल्स का पेयर जिनके पास ये दो प्रॉपर्टीज हो, एक तो वो इंटीरियर एंगल्स होंगे और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड से लाई करते होंगे, उनको हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस केस में 3 और 5 है, ठीक है, या 4 और 6 है। ठीक है, एक तो वो क्या होनी चाहिए, एक तो उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्या, कि वो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए। ठीक है, ओके, और वो क्या होने चाहिए, इंटीरियर होने चाहिए, कहलाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट के लिए तो हमें पता है सबसे पहले ऑपोजिट साइड से लाई करेंगे, अब एक्सटीरियर अगर है तो हम एक्सटीरियर एंगल्स का लेंगे। जैसे आपके पास एंगल 1 है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल की इस साइड है, और आपके पास एंगल 7 है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 7 एक्सटीरियर है और ऑपोजिट साइड से लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट में क्या हमें देखना होता है, ऑपोजिट एंगल्स जो ट्रांसवर्सल से होते हैं। अगर इंटीरियर होगा तो इंटीरियर के बीच में, और अगर एक्सटीरियर होगा तो एक्सटीरियर वाले। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 7 जो है वो क्या होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ये वाला पेयर एंगल 2 और एंगल 8 का, ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है आपका, मैम वो को ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? हाँ, को कुछ होते हैं ना, को इंटीरियर एंगल्स के, को ऑल्टरनेट एंगल्स, वो क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। जी मैम वही, आप एक बताइए वो क्या होता देखिए वो उसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जो वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं या उनका दूसरा नाम है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होते हैं, जैसे हमने ऑल्टरनेट में देखा ना, ऑपोजिट साइड पे होते हैं। जी मैम। ओके, लेकिन ये जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं या को इंटीरियर एंगल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, उनमें क्या होता है, एक तो वो सेम साइड ट्रांसवर्सल के होते हैं, ठीक है, और वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल 3 और एंगल 6, ये वाला। ठीक है, ये एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है, हाँ, ये को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक, क्यों, एक तो ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे लाई करते हैं, है ना। हाँ दे रहा है, जी मैम। ओके, तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 6 एक एग्जांपल हो गई को इंटीरियर, या उनका दूसरा नाम है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जी क्या है मैम, दूसरा नाम, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या और कहते हैं को इंटीरियर को एंगल्स। तो उसकी एग्जांपल हो जाएगी 3 और 6।
ठीक है। हाँ एक तो हाँ उनमें प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे लाई करते हैं, और वो एक ही साइड मतलब इंटीरियर होते हैं, और क्या करते हैं, एक ही साइड पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल मैम 6 की कौन इनका। सी प्रॉपर्टी, और एंगल 4 और एंगल 5 का। हाँ, मैम इनका सम कितना होता है? 180। अच्छा ठीक। ठीक है, देखिए यहाँ जी पे लिखा हुआ मैम। है, जो मुझे सवाल पूछ रही थी, ये है लिखा हुआ अभी यहाँ पे, जो हम लोग ने अभी देखा ना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे लिखी हुई है एग्जांपल, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, और इनको को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है। ठीक है, वो पेयर इंटीरियर एंगल्स का जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, या को इंटीरियर को एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? जी मैम। ओके, अब अगर मैं इस पे क्वेश्चन दूं तो आपको आएगा? एक कनीज कहाँ शायद। है? ये तो बात ही नहीं कर रही है। कनीज आप सो मत जाइए। नींद में क्लास दे रही है आपको नहीं? जरा माइक ऑन कीजिए। मुझे लगता है वो उसने फोन ऑन पे रखा है, उसके पास सो गई है। नो मैम, मैं सुन रही हाँ? हूँ। अच्छा, लगा मुझे आप सो रही हो, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी जवाब भी नहीं दिया। नो मैम। अच्छा चलो, ठीक बात है, ठीक है। चलो पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, आपके पास अब ये वाली एग्जांपल है, देखिए ये आपके पास फिगर दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि ट्रांसवर्सल जो है वो EF इसमें है। ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस दो है, इनको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जब वो इंटरसेक्ट करेगी तो बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होंगे। उसके बाद बोल रहा है कि अगर इस ट्रांसवर्सल में क्या हो रहा है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, वो वही से दिया गया है, ये वाला एंगल BPE, उसका मेजर है 75। तो अब आपको फाइंड करना है एक तो एंगल CQP और CQF। तो सबसे पहले हम देखते हैं CQP कहाँ पे है। C कहाँ पे है, ये है CQF, है ना, ये वाला एंगल फाइंड करना ना CQF, तो ये वाला एंगल है वो। ठीक है, अब आप मुझे बता, इस और इसके बीच में क्या प्रॉपर्टी है, कोई बता सकता है? हाँ, बता सकता है कोई? ये वाला और ये वाला एंगल क्या कहलाता है, अभी पढ़ा ना? अरे तुम लोग कहाँ चले गए? अरे कोई है? मैम, हाँ जी बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम लिखेंगे ये और ये, इसके बीच में क्या प्रॉपर्टी होगी? ये आपस में है ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं, अगर ये और ये जो है, ये है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हाँ, सबसे पहले मुझे बताओ, ये वाला एंगल जो आपका है, ये वाला, हाँ, देखिए ये ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये हाँ 75 है, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये अगर आपका 75 है, तो ये वाला जो एंगल है, ये भी 75 होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है आपस में। ठीक है, उसके बाद अब अगर ये वाला 75 है, तो ये वाला भी 75 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं? ये आप लोग है कि नहीं है? हेलो? यस मैम। जी। हाँ जी, जी मैम, हम यही हो पे जाएगा है। ना। देखिए मुझे आपकी आवाज मत आती है, तो मुझे लगता है शायद आप नहीं है इधर पे। अच्छा, तो मैं क्या बोल रही थी, सबसे पहले अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल आपका EPB और आपका ये वाला एंगल PQD, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये 75 है, ये भी 75 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अगर ये 75 है, तो आपका ये वाला एंगल क्या है, PQD,
और आपका ये वाला एंगल CQF, ये क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी 75 है, ये भी 75 और ये भी 75 हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। देखिए इसने लिखा है पहले आपका जो एंगल है BPE जो गिवन है दैट इज 75 डिग्री। ठीक, उसके बाद बोला है APQ, कहाँ है APQ? ठीक है, वो बराबर है किसके, BPE के। APQ ये वाला एंगल, ठीक है, किसके बराबर है, BPE। BPE ये और ये बराबर है, क्यों, इसे इस तरीके से किया, इसने लिखा है ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो अब अगर ये और ये बराबर आ जाएगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये और ये हो जाएंगे ना कॉरेस्पॉन्डिंग। आप सुन रहे हैं, ये भी दूसरा जी तरीका मैम। है। एक तरीका जो हमने इससे पहले किया, ठीक है, हमने पहले कॉरेस्पॉन्डिंग बनाए फिर वर्टिकली प्रूव किया। उसके बाद इसने लेकिन हाँ। उल्टा किया, इसने पहले वर्टिकली प्रूव किया उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग किया है और उसका भी आंसर सेम है। ठीक है, किया है इसने जी पहला वाला मैम। पार्ट। उसके बाद हम लोगों को हाँ। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, इससे हम लोगों ने ये वाला पार्ट तो किया, ये वाला। ठीक है, हाँ। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट हमें एंगल CQP भी फाइंड करना है। CQP क्या है, CQP ये वाला, अब हमें ये वाला भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जी हम लोग मैम। क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे पास जो है, हमारे पास गिवन है क्या, CQF, मतलब CQF ये वाला। ठीक है, कितना है हमारे पास, 75 है। ठीक है, तो अब अगर आप देखो CQF और क्या है ये वाला एंगल CQP, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, एक मिनट, मैं पहले इसको लेबल कर लेती हूँ। ये वाला F था, ये वाला E था, ये वाला A था, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला D है, ये वाला B है और ये E है। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, ये है ना ये वाला एंगल हमने अभी फाइंड किया ना, क्या था ये, जी। ये था CQF। ठीक है, अब हमें ढूंढना है कौन सा वाला एंगल, ये वाला। ठीक है, तो अब अगर देखो ये वाली लाइन है, ठीक है, इस पे ही रे स्टैंड कर रही है। ठीक है, हाँ, अब अगर ये हमें ये वाला एंगल एंगल पता है तो ये फाइंड कर सकते हैं। क्यों? जी क्योंकि मैम। ये जो है ये ये क्या बन जाएगा भाई, लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, बन गया। है ना। हाँ। तो यहाँ पे अगर 75 है, हम उसको लेट कर लेते इस वाले एंगल को x। ठीक है, तो 75, ठीक है, प्लस x कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि वहां पे 180। लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है उसका वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 75, तो 75 x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 105। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने ये जो एंगल है ये भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे दूं तो आपको करनी आएंगी। जी मैम। ओके चलिए ठीक है, मैं फिर आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, ठीक है मैम। मैम वो क्वेश्चन ऑफ व्हाट्सएप पे ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाया। हाँ, तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको कितना क्लियर स्क्रीनशॉट आ रहा है, ज्यादा क्लियर तो नहीं आ रहा है। यस मैम, कोई ज्यादा बात क्लियर नहीं, नहीं रहा है। ठीक है, मैं आपको बाद में ये सेंड करूंगी फिर। ठीक है, ठीक है मैम। ओके ओके मैम। चलिए ठीक है, अभी हम लोग बाद में फिर क्लास ज्वाइन करेंगे, तब हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, जी मैम। आप 3 बजे अवेलेबल होंगे। हाँ हाँ 3 बजे होंगे हम अवेलेबल। यस मैम। ठीक है, हम 3 बजे जियोग्राफी पढ़ेंगे। वो क्लाइमेट वाला लेसन है ना आपके सिलेबस में। जी यस मैम। मैम। फिजिक्स हाँ। को क्या करेंगे अभी? हम पहले वो करेंगे ना, क्योंकि मैं तो क्लास में पढ़ा रही हूँ ना आपको फिजिक्स, फिर मैं देखूंगी अगर 3 बजे हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला ना तो हम फिजिक्स भी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है ओके मैम। मैम। ओके
अच्छा मुझे एक बात बोलो, केमिस्ट्री में मतलब कितना पढ़ा है अभी स्कूल में? मैम केमिस्ट्री में हमने एक चैप्टर का अभी हम इंट्रोडक्शन ही खत्म नहीं कर रहे हैं, तो 2 दिन हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज अभी पढ़ना है हमें वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा आपको क्या लेसन है उसमें, वो लॉज ऑफ केमिकल शायद मैम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? नहीं आज का नो क्लास होगी, मैम, आज हमें तो उसमें बायोलॉजी। चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैं वो नहीं कह रही हूँ, आज का होगी केमिस्ट्री क्लास? हाँ मैम, फ्राइडे और सैटरडे होती है ना केमिस्ट्री की क्लास। अच्छा फिर बायोलॉजी, अच्छा जी हाँ मैम। ओके ओके समझ आई मुझे। अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है। हम फिजिक्स खत्म करेंगे तो हम केमिस्ट्री पे जाएंगे, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। क्योंकि जब फिर 10 में जाओगे ना, इसको मतलब इसमें इसके बहुत सारे कंसेप्ट आपको वहां पे जो है ना वो यूज करने पड़ेंगे। तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग ज्योग्राफी का वो क्लाइमेट लेसन जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हमें मिला और एक्स्ट्रा टाइम तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आएंगे केमिस्ट्री पे। ठीक है जी मैम। जी मैम, ठीक है वो। चलिए ओके, फिर आज अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, और उनको बाकी को इन्फॉर्म करना, मीटिंग अटेंड करना 3 बजे वाली, यही लिंक होगी। ठीक ओके है मैम। चलिए ओके ओके। ओके हाँ। अल्लाह हाफिज मैम। ओके अल्लाह हाफिज।